यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी वॉच टावर वाले बंदे को देखते हैं जो कि उस लड़की से कहता है, तुम मेरे से दूर रहो, जो मॉन्स्टर है वो जल्दी ही टाउन के अंदर आने वाले हैं, मुझे जल्दी से जाके सभी लोगों को अलर्ट करना होगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। और उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए उस बंदे से कहती है, हाँ मुझे पता है, मुझे ये बात पहले से पता है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो कि उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे लेके आई है। और उस लड़की की ये बात जैसी वो बंदा सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये लड़की उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे लेके आई है, लेकिन जरा रुको, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हुए जो लड़की होती है वो अपने पास से एक साइथर को निकाल लेती है और फिर उस बंदे से कहती है, अरे रे, लगता है मुझे तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन छोड़ो जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी मैं अब तुम्हें मार नहीं वाली हूँ। और ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे शांत रहना होगा, मैंने पहले ही इस लड़की के ऊपर अपना एक अटैक कर दिया है। भले ही इस लड़की का जो लेवल है वो मेरे से हायर है, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे से जीत पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उस लड़की से काफी ज्यादा है। फिर हम देखते हुए जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है, मेरा जो जॉब है वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं आज यहाँ तुमसे हार सकता हूँ। और हम देखते हुए वो जो बंदा होता है वो तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। देखते हुए जो लड़की होती है वो स्माइल करते हुए उस बंदे को अपनी तरफ आता हुआ देख रही होती है। और जैसे ही वो बंदा उस लड़की के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, वो जो लड़की होती है वो जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाती है। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उस बंदे के पीछे चली जाती है और अपने सहायता से उसकी पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी पीठ से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा दर्द में होता है और वो कहता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा तेज है, अगर ये इतनी ही ज्यादा तेज थी तो मेरा जो पहला अटैक था वो आखिरकार इसको कैसे लग गया। हम देखते हुए जो बंदा होता है वो एक ही अटैक खाने के बाद जमीन के ऊपर गिर जाता है। और फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, मैंने तो वो पहले वाला अटैक इसीलिए खा लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत दर्द पसंद है और तुम्हारे साथ खेलना तो काफी ज्यादा मजेदार है। फिर वो लड़की उसके पास जाती है और अपने साइतर को उसके पीठ के ऊपर रखते हुए उससे कहती है, मैंने एक अटैक क्या खा लिया था, तुम्हारे जो होप्स थे वो तो आसमानी छूने लगे थे, मुझे माफ कर देना उस चीज के लिए। फिर वो जो लड़की होती है वो उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, जो मॉन्स्टर से वो अगर एक बार सिटी के अंदर आ जाए तो जो सिटी के एडवेंचर्स है वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये लड़की सभी एडवेंचरस के साथ वैसा ही करना चाहती है जैसे कि ये मेरे साथ की है, ताकि जब मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ जाए तो कोई भी एडवेंचरस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए हो ही ना। फिर वो जो बंदा होता है वो उस लड़की से कहता है, तुम कुतिया की बच्ची कहीं की, जब ये सभी चीजें होगा तो तुम खुद ही जान जाओगी कि जो एडवेंचरस है वो कैसे उन मॉन्स्टर के साथ डील करेंगे। और वो लड़की जैसे ही उस बंदे की ये सभी बातें सुनती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सैतर के साथ उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देती है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो बंदा होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ चीखें निकल जाती हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में कहता है, इसका जो अटैक है उसने तो मुझे काफी ज्यादा अंदर तक कट लगा दिया है, इसका जो अटैक है वो सीधा मेरे बोन्स पे हिट किया था। फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर हम देखते वो जो लड़की होती है वो एक ही विल से इस्तेमाल करती है और हम फिर देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने हीलिंग मैजिक को उस बंदे के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से उस बंदे के जितने भी जख्म होते हैं वो तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है, ये मुझे हील कर रही है लेकिन ये तो मेरी एनिमी है, तो आखिरकार ये मुझे हील क्यों कर रही है। फिर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है, तो मुझे बताओ सबसे पहला प्लेस कौन सा होगा जहाँ पे सिटी के लोग डिफेंड करेंगे। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये मुझे जानबूझ के हील कर रही है ताकि ये मुझे टॉर्चर करके मेरे मुंह से इंफॉर्मेशन को निकलवा सके। फिर वो जो बंदा होता है वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है, मैं मर नहीं सकता, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो उसे फिर से हील कर देती है, लेकिन तभी उस बंदे को फिर से मार देती है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो दर्द के मारे काफी ज्यादा जोरों का चिल्लाता है और ये चीज काफी ज्यादा देर तक चलता ही रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अभी भी उसके पास ही होती है। जो लड़की होती है वो कहती है, तो तुम मरना नहीं चाहते, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी भी नहीं जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बता देते कि वो लोग सबसे पहले कहाँ पे डिपेंड करेंगे। फिर वो जो बंदा होता है वो उठने का ट्राई कर रहा होता है और वो कहता है, मैं मर नहीं सकता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक कि मैं सभी लोगों को अलर्ट नहीं कर देता। ये देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो भी अब थक चुकी होती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास शक्ल बना लेती है। फिर हम देखते हो जो लड़की होती है वो वहां से जाने लगती है और जाने से पहले उस बंदे से कहती है, अरे यार तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग इंसान निकले। हम देखते हो जो
बंदा होता है वो अभी बीमार नहीं होता है, वो अपने मन में कहता है प्लीज कोई कोई तो मेरी आवाज सुन लो, कोई तो मेरी आखिरी इच्छा सुन लो, कोई तो रॉक डेड सिटी को प्रोटेक्ट कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आर्थर को देखते हैं जो कि हमारे क्रोमी से कहता है तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हें तो बग बियर्स ने खा लिया था। तो आखिरकार क्रोमी तुम मेरे सामने कैसे खड़े हो? कुछ तो अजीब है, ये हो ही नहीं सकता, चाहे मैं कितना ही ज्यादा क्यों ना सोच लूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जिंदा बच ही नहीं सकते थे। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैं तो भाग भाग के फिर से प्रॉब्लम में फंस गया, क्या मैं अपने इल्यूजन स्किल का यूज करते हुए अपने फेस को चेंज कर लूं? लेकिन रुको जरा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अगर ये करूंगा तो मेरा जो एमपी है वो काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि आगे से मुझे काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं किसी ऐसे बंदे से ना मिल जाऊं जो कि मुझे पहले से जानता हो। फिर हम देखते हैं जो आर्थर होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहता है रुको जरा, इसके पास तो रिवाइवल स्किल था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने रिवाइवल स्किल की मदद से फिर से जिंदा हो गया हो? लेकिन रुको जरा, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि अगर वो वैसे सिचुएशन में रिवाइव भी हो जाता फिर भी वो अकेले खुद से डंजन के बाहर नहीं आ सकता था। और ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उस दिन के बाद से फिर मैं इससे कभी नहीं मिला था, मैं आज जाके इससे मिला हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसकी ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो चीजें है वो किस तरह से चेंज हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्थर है वो सिर्फ एक लौता बंदा है जो कि मुझे इन सभी चीजों के लिए ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन जब जो क्रोमी होता है वो आर्थर की ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है तो वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है रुको जरा आर्थर, तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो। जब मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा गौर से देखा तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे आंखों के नीचे तो काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इसके गाल है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। क्या जो आर्थर है वो किसी तरह का अजीब सा ड्रग लेता है या फिर कुछ और? फिर हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो काफी ज्यादा कांपते हुए अपने स्वord वाले थैली को निकालता है और हम फिर देखते हैं वो अपने स्वord को निकाल के अपने उस थैली को फेंक देता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो आर्थर से कहता है आर्थर आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा स्माइल करते हुए कहता है अब मुझे पता चल चुका है, तुम अब एक मॉन्स्टर बन के वापस आ चुके हो ताकि तुम मुझे मार के अपना बदला ले सको। क्यों, मैंने सही कहा ना? और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है आर्थर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो क्रोमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है क्योंकि मैंने तुम्हें बग बियर्स के बीच में फेंक दिया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? और आर्थर को इस तरह देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और अपने मन में कहता है आर्थर को देखने से काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है? फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो भी अपने स्वord को निकाल लेता है और आर्थर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मुझे इसके साथ शांति से और जल्दी डील करना होगा इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। फिर जो आर्थर होता है वो जैसे ही देखता है कि जो क्रोमी है उसने अपने स्वord को निकाल लिया है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है तुमने अपने स्वord को निकाल लिया, मुझे तो पता ही था कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। और आर्थर की ऐसी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर हम देखते हैं जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो हमारे क्रोमी से कहता है मैं तुम्हें मार के वहीं पे भेज दूंगा जहाँ से तुम आए थे। लेकिन 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 जो हमारे ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।